गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन मतलब सीवीडी मेथड में प्लाज्मा का रोल क्या है अभी देखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिया था। यहाँ से पहले पे अपन क्या करेंगे, सो वी विल गो फॉर द डेफिनेशन। ये था अपना डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, एक एक करके देखेंगे। ये शॉर्टकट क्या है अपना, प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन का शॉर्टकट जो भी है पीईसीवीडी, प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। चलिए, जो इज ए प्रोसेस टू डिपॉजिट नैनो पार्टिकल्स। ये जो डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन है, से नैनो पार्टिकल के लिए काम करेगा और जो भी है थिन फिल्म्स के लिए भी काम करेगा। इसी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, इट इज पीवीसीडी इज अ प्रोसेस टू डिपॉजिट दी, यहाँ पे थिन फिल्म बोल के लगा सकते हैं आप। तो मैंने नैनो पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए नैनो पार्टिकल्स बोल के लगा रहा हूँ यहाँ पे। नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम ए गैस स्टेट। देखिए सीवीडी मेथड में गैस स्टेट ही है ना अपना, तो गैस स्टेट लगा दिया मैंने। इसको बोलेंगे वेपर फेस। वेपर डिपोजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स यहाँ पे सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन सबस्ट्रेट, गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन द सबस्ट्रेट। ये था अपना सबस्ट्रेट के ऊपर सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होगा थिन फिल्म और नैनो पार्टिकल्स। द डिपोजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्लाज्मा यूज कर रहे हैं डिपोजिशन के लिए। कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चों, प्लाज्मा यूज कर रहे हैं टू एनहांस दी केमिकल रिएक्शन रेट एनहांस करके डिपोजिशन करने के लिए आप ये प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कौन सा, प्लाज्मा सीवीडी के अंदर यूज कर दे रहे हैं। चलिए बच्चों, ये था अपना डेफिनेशन, समझ गए आप। सेम केमिकल वेपर डिपोजिशन है बट यहाँ पे प्लाज्मा यूज कर रहे हो, उतना ही फर्क है, कुछ भी नहीं है। देखिए अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन में मेजर पार्ट्स देखिए। यहाँ पे आप यहाँ पे बोर्ड ले लिए, जैसा अपन पीवीडी मेथड में ले लिए, सीवीडी मेथड में ले लिए बोर्ड, जहाँ पे आपका पार्टिकल लगाना है। कौन सा पार्टिकल है, स्टार्टिंग पार्टिकल, मतलब जो मटेरियल के आप नैनो पार्टिकल्स बनाना चाह रहे हैं, थिन फिल्म बनाना चाह रहे हैं, उसके पार्टिकल्स एक बोर्ड के अंदर लेके आप इसको हीट करना चाहिए। हीट करने के लिए क्या ले लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल लेके हीट करके इसके अंदर प्लाज्मा बनाना है। प्लाज्मा बनाने के लिए क्या होना है, गैस होना है। सॉलिड मटेरियल के साथ साथ क्या होना है, मोल्टन फॉर्म में जो सॉलिड बनेगा तो पार्टिकल्स बनेगा, उसके साथ साथ आप गैस बनाना है। हीलियम गैस ले लिया हमने, आप अलग अलग गैस ले सकते हैं। प्लाज्मा बना दिए, वो प्लाज्मा जाके क्या होगा, आप ये सबस्ट्रेट के ऊपर एडहेसिव होगा। सबस्ट्रेट मैंने ले लिया कोल्ड सरफेस, तो वो वाला इस पर एडहेसिव होगा, जो ये नानो पार्टिकल्स बन जाएंगे। ओके, सो इसके अंदर मेन पार्ट्स कौन से है, आरएफ कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। नेक्स्ट आके आपके बोर्ड जो मटेरियल रख रहे हैं आप, बोर्ड ही इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड भी हीट बेरेबल, मतलब हीट रेसिस्टेंस वाला। हीट को जितना बोले, क्वार्ट्ज लेते हैं अपन, अलग अलग मटेरियल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, स्टार्टिंग मटेरियल जिसका नैनो पार्टिकल बनाना है उसका है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वाला ये। नेक्स्ट रिएक्टिव गैस भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, तो अभी आ रहे हैं एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है अपना, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द रेंज ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रहेगा इसका। तो ये किसके लिए यूज करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी इसके लिए यूज करेंगे, मटेरियल को प्रॉपरली हीट करना चाहिए। ओके, जैसा प्लास्टिक में अपने वेल्डिंग में यूज करते हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी मटेरियल को हीट करे। ये मटेरियल की हीट प्रॉपरली करे ना, प्रॉपरली एवापोरेट होगा, प्रॉपरली अब गैस के साथ कंबाइंड होगा, डिपोजिशन प्रोसेस बराबर हो जाएगा इसके अंदर, मतलब फ्लैट थिन फिल्म बन जाएगा आपका। उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एटम टू एटम अरेंजमेंट जो है ना, एटम टू एटम फैब्रिकेशन जो है प्रॉपरली होगा इसके अंदर। तो सही आप आरएफ कॉइल लेना चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल लेना चाहिए, चूजिंग ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। ओके, चलिए अभी आ गए मटेरियल। अब मटेरियल, नेक्स्ट वाला मटेरियल अपना, मटेरियल जो भी है आप डिफरेंट मेटल भी ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल का आप थिन फिल्म बनाना है, नैनो पार्टिकल बनाना है, उसका ले सकते हैं, अलग अलग मटेरियल ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आके प्लाज्मा क्या है अभी, प्लाज्मा किन से बन रहा, ये मोल्टन फॉर्म के इससे गैस से बन जा रहा। ये प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा जो भी है ना, ये प्लाज्मा, ये आरएफ जो भी है प्लाज्मा बनाने के लिए है, प्रॉपर डिपोजिशन के लिए है। ये प्लाज्मा जो भी है ना, प्लाज्मा विच क्रिएट्स दी आयंस
ओके, आयंस को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करेगा, और जो भी है आपके रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्रिएट करेगा। ओके, अदर एक्टिव एलिमेंट्स को क्रिएट करेगा। वो जो भी है आपके ये प्लाज्मा बन के प्लाज्मा जो भी है प्रॉपरली डिपॉजिट होगा। मतलब सपोज मैंने हीलियम ले लिया, नहीं तो जनरली आर्गन लेते, ये यार आर्गन भी लेते आप, ज़्यादा से ज़्यादा आर्गन ले रहे। जब भी जो कोलाइड होगा ना ये मटेरियल आर्गन के एटम के साथ कोलाइड होगा ना, तो आर्गन एटम आयन में बन जाए होके प्रॉपरली रिएक्ट होके ये क्या होगा, जाके ये सबस्ट्रेट के ऊपर एडहेसिव हो जाएगा। मतलब लेयर बाय लेयर, एटम बाय एटम एडहेसिव होगा। मतलब ये प्लाज्मा डिसाइड करेगा एडहेसिव थिंग्स को। मतलब ये प्रॉपरली एडहेसिव होना है, तो रफली एडहेसिव होना है, मतलब लेयर जो भी है प्रॉपरली बनना है। ओके, स्ट्राइट बनना है, प्रॉपरली सरफेस स्मूथ बनना है, और माइक्रोस्ट्रक्चर बनना है। तो माइक्रोस्ट्रक्चर बनेंगे तो उसके अंदर नैनो पार्टिकल आप ले सकते हैं आप। तो जैसा बनना है प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड है। तो प्लाज्मा अगर बन के अगर यहाँ पे एडहेसिव हो गए आपको, ओके, चिपक गए आपको, एडहेसिव हो गए पार्टिकल्स, तो आपका जो लेयर होगा, जो थिन फिल्म का लेयर होगा ना, प्रॉपर डिपोजिशन होगा आपका, प्रॉपर डिपोजिशन होगा। ओके, क्लियरली। सो दैट इज अ प्लाज्मा फॉर द प्लाज्मा वी रिक्वायर्ड सो गैस। सो मैंने बोला हीलियम ले सकते, आर्गन ले सकते, जैसा डिफरेंट गैसेस यू हैव। ओके, सो डिफरेंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल व्हाट टाइप ऑफ गैस वी हैव टू यूज। ओके, सो ये थे अपना प्लाज्मा। ओके, ये था प्रोसेस अपने अंदर। पहले से फिर से रिपीट करेंगे। सो आरएफ कॉइल जो भी है इट प्रोड्यूसेस द हीट। ओके, हीट प्रोड्यूस करेगा और प्लाज्मा को क्रिएट करेगा, और जो भी है डिकम्पोजिशन प्रोसेस को सही प्रॉपरली करेगा। ओके, सो देन दिस मटेरियल बोट इज कंटेन द स्टार्टिंग मटेरियल which nano particle we have to take out। मतलब जिसके नैनो पार्टिकल्स आप बनाना चाह रहे, दैट मटेरियल यू हैव टू टेक आउट ऑन इनसाइड द बोट। देन by using this RF temperature, okay, RF frequency temperature, then it is going to heat up molten form and added with your some gas। okay, गैस बनाने से पहले इसके अंदर आप प्रेशर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर आपको जनरली वैक्यूम करके प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो भी है अदर ऑक्सीजन्स और वाटर मॉलिक्यूल जो भी है बाहर निकल जाएंगे। जनरली 100 मिलीटॉर में होगा, 50 मिलीटॉर से लेकर 5 टार से 50 मिलीटॉर प्रेशर लगाएंगे, नहीं बोले तो 5 टार तक चले जाएगा आपका टॉर। ओके, 5 टार तक आपका प्रेशर चले जाएगा, 50 मिलीटॉर से 5 टार तक प्रेशर चले जाएगा। ओके, तो इसका क्या बोला मैंने? हाँ, आरएफ का जो भी क्रिएट करेगा, जो गैस अंदर आएगा और रिएक्ट होगा इसके अंदर से मटेरियल पार्टिकल जो मोल्टन फॉर्म में रिएक्ट होगा, प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लाज्मा जो भी है पार्टिकल को कैरी करके सबस्ट्रेट, ओके, कूलेंट सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट का चूजन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बराबर वाला सबस्ट्रेट चूज करना है आप सबस्ट्रेट के। सो आप सराउंडिंग में इट फॉर्म से थिन फिल्म इज कंटेन नैनो पार्टिकल्स। ओके, प्लाज्मा दो टाइप में काम करेगा। प्लाज्मा जो भी है एडहेसिव प्रॉपर्टी में क्रिएट करेगा, तो ज़्यादा कंट्रोलिंग मतलब फ्लो कंट्रोल से यूज करेंगे आप। फ्लो कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल से आप क्या करेंगे, पार्टिकल्स को भी बाहर निकाल देंगे। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा। तो वो प्रोसेस में क्या होगा, समटाइम्स इट इज डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्लाज्मा है, समटाइम्स पार्टिकल जो थिन फिल्म जो भी है ना, सो इसका क्या डैमेज होने के चांसेस बहुत है इसके अंदर। ओके, इसके लिए फ्लो कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितना फ्लो कंट्रोल बोले तो आपका 10 to 100 SCM बोलते, मतलब क्या हुआ, सो स्टैंडर्ड क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, इतना फ्लो करेंगे इसके अंदर, तो इतना फ्लो करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे इसके अंदर। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी देखिए 13.56 मेगाहर्ट्ज आप यूज करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके, इसके अंदर जनरली 13.56 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करके आपको मटेरियल को हीट करेंगे। ये था अपना प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। क्लियर? सो CVD मेथड में ही आप क्या करेंगे, प्लाज्मा करें तो डिपोजिशन प्रोसेस एनहांस हो जाएगा। इसके लिए इसको बोलेंगे प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। बस उतना ही, ये सब प्रोसेस सेम है आपका। क्लियर बच्चों? तो ये था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में भी स्पटरिंग पे जाएंगे,
उसके अंदर बहुत से सारे टेक्निक है, उसके अंदर स्पटरिंग से सीखेंगे। थैंक यू।